शलोम हॉलो का जन्म कनाडा के एक छोटे से शांत कस्बे में हुआ था। उसका बचपन किताबों, पेड़ों और कल्पनाओं के बीच बीता। उसे भीड़ से ज्यादा अकेलापन पसंद था। प्रकृति की हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, झील की लहरें, बारिश की टपक उसके मन की कविता थी। न मेकअप, न फैशन, बस सादगी और गहराई उसकी पहचान थी। एक दिन जब वह एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई थी, तब एक मॉडलिंग एजेंट की नज़र उस पर पड़ी। वह 17 साल की थी और पहली बार किसी ने उससे कहा, तुम्हें रनवे पर होना चाहिए। उसे कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने हाँ कह दी। शलोम को नहीं पता था कि यह हाँ उसके जीवन की दिशा बदल देगी। जल्द ही वह टोरंटो और फिर न्यूयॉर्क पहुंची। बड़े बड़े ब्रांड्स की दुनिया, कैमरों की चमक, हाई हील्स और स्टेज लाइट्स, ये सब उसके लिए नए थे। लेकिन उसमें एक खामोश आकर्षण था, जैसे वह शोर में भी शांति की तस्वीर हो। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी मेकअप या ड्रेस से नहीं बन सकता था। डिजाइनर उसे देखकर कहते, इसमें एक कला है जो शब्दों से परे है। कुछ ही वर्षों में वह चैनल, वर्साचे, डायर जैसे ब्रांड्स की पसंदीदा मॉडल बन गई। लेकिन असली क्रांति तब आई जब साल 1999 में अलेक्जेंडर मैक्वीन ने उसे अपने एक ऐतिहासिक फैशन शो के लिए चुना। शो में वह एक सादे सफेद ड्रेस में कैटवॉक पर आई। मंच पर दोनों तरफ से 2 रोबोटिक आर्म्स आए। ऑडियंस हैरान थी। जैसे ही वह ड्रेस के बीच खड़ी हुई, रोबोट्स ने उस पर पेंट स्प्रे करना शुरू किया। काले और पीले रंगों की धारें उसकी ड्रेस पर चलने लगी। वह हिली नहीं, भागी नहीं, बस खड़ी रही, आंखें बंद थीं और चेहरा शांत। यह कोई फैशन शो नहीं लग रहा था, यह एक प्रदर्शन था, कला और आत्मा का मिलन। उस पल ने शलोम को मॉडल से आइकॉन बना दिया। लेकिन जैसे जैसे शो बड़े हुए, तालियां तेज हुई, अंदर की शांति कमजोर पड़ने लगी। रनवे की चमक धीरे धीरे उसके मन की सादगी को निगलने लगी। और एक दिन सब छोड़कर वह वापस लौट गई, शहर से दूर, भीड़ से दूर, एक शांत झील के किनारे। उसने वहां एक छोटा सा लकड़ी का घर बनाया। सुबह की धूप, शाम की हवा और झील की सतह पर पड़ती सूरज की किरणें, यही उसकी नई दुनिया बन गईं। अब वह मॉडलिंग नहीं करती थी, अब उसका मंच एक कैनवास था, ब्रश उसकी भाषा और रंग उसकी आवाज। हर दिन वह एक नया चित्र बनाती, कभी पहाड़ों की नज़ाकत, कभी झील की उदासी, कभी एक अधूरी मुस्कान। उसके ब्रश में उसकी आत्मा उतर आती थी। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता रनवे पर नहीं, सादगी में है। I see Daurana Pasaki Gamvaki Bax Decken Ein Lager, Kucha Citra Banat Udekit, Kucha Kudar Pentakaran Ki Kazisa Karate, Saloma ni Unhem Pasa Bulea Ora Dia Unhem Kala Sikan Lagi, Na Koi Digri, Na Koi Pathayakrama Basaranga, Miti, Pat or Ramana. बच्चों ने उसे रंगों वाली दीदी कहना शुरू कर दिया। उसने उन्हें सिखाया कि कला किसी एक वर्ग की चीज नहीं, हर दिल की आवाज है। बच्चे अब अखबार से आकृतियां बनाते, मिट्टी में रंग मिलाकर चित्र उकेरते। शलोम ने उनकी चुप्पी को रंगों में ढालना सिखा दिया। एक दिन गांव में एक छोटी प्रदर्शनी रखी गई। शलोम ने बच्चों के बनाए चित्र वहां लगाए। लोग आए, सराहना की और हैरान रह गए, इतने छोटे गांव से इतनी गहराई। Vahim Eka Sahara Ka Artakritika Biata, Jabba Yuzen Citra Deke, to Saloma Ko Pahakanalia, Yuzen Pucha, Kiar Apa Vahi Saloma Halohheim. शलोम ने बस हल्की मुस्कान दी, जवाब में कोई शब्द नहीं था। वह व्यक्ति वापस गया और एक बड़ी आर्ट गैलरी में शांति के रंग नाम से प्रदर्शनी रखवाई, जिसमें सिर्फ शलोम और बच्चों की कलाकृतियां थीं। वह प्रदर्शनी एक मिसाल बन गई। लोग कहते, ये रंग बोलते हैं। Kucha Samaya Bada Eka documentary filmamakara Gamvaraya, Usako Udasiya Ta Gramina Jivana Ko Dakana, Lekina Jabayuzan, Rangam Vali Didi, Ki Kahani Sunny, Tavaha Vahim Rukagaya, Yuzan Saloma Shay Pucha, Mama Paki Kahani Dunia Ko Dakana Kahata Hum. Saloma Ni Kaha, Main Kucha Nahim Kahui, Jo Dekoge, Vahi Mera Java Bahoga. Vaha Filma Bani Bina Sanvada, Bina Scripta Basaranga, Prakrti Orabakam Ki Hamsi, Usaka Namata the Silent Colors, Jabayaha Filma Eliza Hui, Talogam Ki Amkambara Aim, Harakona, Hara Citra, Hara Bava Santi Ora Sakai She Barata. Isa Filma Ni Dunia Ko Badala Dia, Kai Disam Mem Gamvom Mem Kala Vidyalayakul, Jayam Bina Paise, Bina Bandana Ki Bax Sika Sakitba, Saloma Ki Kapi Abba Eka Andalana Bana Kuki Thi. अब शलोम वही है, उसी झील के किनारे, बच्चों के साथ, रंगों के बीच। उसके घर की दीवारें बच्चों की पेंटिंग्स से भरी हैं, कुछ अधूरी, कुछ मासूम, कुछ गहरी।
Vahazayada kucha nahim balati, lekina hara brasistroka usaki at maki pukara hoti hai. Kucha vasam bada, saloma ki gamba mem eka badalavaraya, abba vaham jura she loga ain laga kalakara, lekaka, photographara, ora kabi veb jo jivana ki bira mem fakakara, santi ki talasa memda, saloma ka gara abba surfer eka jilakane kar asiana nahim, balki eka, ranga asrama, Banakuka ta jayam loga kudako ko jane aitha. उसने एक पुरानी टूटी हुई गौशाला को एक ओपन एयर स्टूडियो में बदल दिया। वहां कैनवास बिछे होते, रंगों की बाल्टियां पंक्तियों में रखी जाती और सुबह की धूप में पेंटिंग से सूखती जैसे फूलों की पंखुड़ियां खुल रही हों। लोग वहां आकर सिर्फ कला नहीं करते थे, वे खुद से मिलते थे। एक दिन एक युवा लड़की आई शहर से, आंखों में डर और थकावट लिए। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस बैठकर देखती रही। शलोम ने धीरे से एक ब्रश उसकी ओर बढ़ाया। वह लड़की रो पड़ी और पहली बार उसकी उंगलियों ने वो दर्द उकेरा जो शब्दों में नहीं कह सकती थी। उस दिन से वह हर सुबह वहां आने लगी और कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों की उदासी रंगों में पिघलने लगी। ऐसे सैकड़ों लोग आए और लौटे। कुछ ने फिर से जीना सीखा, कुछ ने छोड़ देना और कुछ ने स्वीकार करना। Abba Saloma ki bani sitra surfa galariza mem nahim, dilam mem tanga rahitha, usaki banai eka kasasrakala, andara kar akasa, jisamem surfanile, safedar ora hawk sunaher ranga the antararistria kala melam mem sarahi gai, lekina Saloma ina sabase durathi, vaha na puraskaraleti, na manka parajati, usak lai sabase bara samana ta jabakoi bakakahata, didi, aja main bina bol bahuta kucha kaha gaya. वर्षों बाद एक प्रसिद्ध कला विश्वविद्यालय ने उसे बुलाया डॉक्टरेट देने के लिए। वह नहीं गई, उसकी जगह कुछ बच्चों को भेजा, जिन्होंने वहां जाकर कहा, हमारी दीदी कहती है, डिग्री से बड़ा है दिल का चित्र। शलोम की कहानी अब किताबों में पढ़ाई